हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम अपने भारत का जो भूगोल था उसमें अपना भारत के जो भूआकृतिक प्रदेश थे उनमें हम दक्षिण का जो पठार है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और दक्षिण के पठार में हमने दो जो पर्वतमालाएँ हैं, अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम अपनी अगली जो पर्वतमाला है सतपुड़ा पर्वतमाला, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला। तो हम शुरू करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। तो देखिए, जो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसका हम सबसे पहले विस्तार देखते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, भारत में ये कहाँ से लेकर कहाँ तक फैली हुई है। तो हम देखिए कि भारत के पश्चिम में राजपीपला से लेकर महादेव और मेकाल पर्वतों से लेकर यहाँ पे उड़ीसा तक इस पर्वतमाला का विस्तार है। ठीक है, राजपीपला, पश्चिम में राजपीपला और पूर्व में मेकाल पहाड़ियाँ, जहाँ तक उड़ीसा तक इस पर्वतमाला का विस्तार हो गया। इस पर्वतमाला की हम सर्वोच्च ऊंची चोटी को देखें तो इस पर्वतमाला की सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़, जो कहाँ पे है महादेव पर्वत में। ठीक है, कौन सी? धूपगढ़, जो इस पूरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद मेकाल पर्वत की जो भी ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक है जो पश्चिम में जाती है, कौन सी है? नर्मदा। ठीक है, एक जाती है उत्तर में, वो है सोन नदी, और एक है पूर्व में जो है महानदी। ठीक है, ये आपकी पर्वतमाला हो गई अमरकंटक पर्वतमाला, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, पश्चिम में नर्मदा, उत्तर में सोन और पूर्व में महानदी। इस प्रकार से हमने ये पर्वतमाला के इसके सबसे पहले इसका विस्तार को हमने देख लिया है कि इसका विस्तार है जो राजपीपला, महादेव और मेकाल पहाड़ियों से लेकर उड़ीसा तक इसका पर्वतमाला का विस्तार है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो महादेव पहाड़ी में है, और मेकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है वो है अमरकंटक, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक है नर्मदा, सोन और महानदी। फिर आगे हम देखते हैं कि इसका जो निर्माण है, इस पर्वतमाला का जो निर्माण है वो कैसे हुआ। तो इसका जो निर्माण है, इस पर्वतमाला का निर्माण ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा इस पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो पर्वतमाला है कौन सी? सतपुड़ा। इसके उत्तर में तो है विंध्याचल, और इसके दक्षिण में है अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और ये विंध्याचल पर्वत और अजंता की गुफाओं के बीच जो पर्वतमाला स्थित है वो ही है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, अब सतपुड़ा जो पर्वतमाला है उसके उत्तर में हम नदियों की बात करें तो इसके उत्तर में बहती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी इसके उत्तर में बहती है, और इसके दक्षिण में बहती है ताप्ती नदी। इस प्रकार से नदी या ताप्ती और नर्मदा के बीच में ये एक पर्वतमाला अपनी स्थित है, कौन सी? सतपुड़ा पर्वतमाला। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अपना अगला जो पर्वत है पश्चिमी घाट पर्वत, उसके बारे में हम देखते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत, तो देखिए जो भारत का जो पश्चिमी तट है उस तट के ऊपर एक पश्चिमी तट स्थित पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत वो एक वास्तविक पर्वत न होकर एक कगार मात्र है। जैसे ये दक्षिणी का जो पठार है, उस दक्षिण के पठार के अपर्दन से एक कगार के रूप में खड़ा हो गया, वो ही एक पर्वत के रूप में प्रतीत होता है, लेकिन वो वास्तविक पर्वत नहीं है। तो देखिए, हम इस पर्वत के बारे इसको हम पर्वत मानते हैं, लेकिन वास्तविक पर्वत न होते हुए भी हम इसको एक पर्वत की श्रेणी में मान लेते हैं। तो हम देखते हैं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो हम इसके विस्तार के बारे में देखें तो इसका विस्तार है नर्मदा नदी के मुहाने से
नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक, दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक इस पर्वतमाला का विस्तार है। हम यहाँ पे देखिए ये जो नर्मदा नदी है इसका ये मुहाना हो गया। तो नर्मदा नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक, कुमारी अंतरीप तक इस पर्वत का विस्तार है, जो अपना कौन सा है, पश्चिमी घाट पर्वत। अब हम इसका निर्माण देखें तो इसका जो निर्माण है वो पश्चिम में, उत्तर में तो ये जो आपका दक्कन का पठार है, उस दक्कन के पठार का जो लावा निर्मित क्षेत्र है, तो लावा निर्मित ग्रेनाइट से, लावा से इसका निर्माण हो गया। उत्तर में तो लावा से, और दक्षिण में इसका जो विस्तार है, जो निर्माण है, वो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ग्रेनाइट और नीस चट्टानें पाई जाती है। ग्रेनाइट और नीस, इनसे इस पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है। तो उत्तर में तो हो रहा है इसका निर्माण लावा से, और दक्षिण में इसका जो निर्माण है ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से, ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से इस पर्वतमाला का निर्माण हो रहा है। फिर आगे हम देखें तो इस पर्वतमाला में एक जो जलप्रपात है, उस जलप्रपात का निर्माण भी किया गया है, वो है शरावती नदी पर। शरावती नदी पर कौन सा है, गरसोप्पा, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ये विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचा है, भारत का सबसे ऊंचा। यहाँ पे शरावती नदी के ऊपर एक जलप्रपात का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गरसोप्पा जलप्रपात, और यह है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है, तो कौन सा है, गरसोप्पा या जोग जलप्रपात, जो किस नदी के ऊपर है, शरावती नदी के ऊपर। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो इस ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसमें कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं, तो हम देखें इसमें उत्तर में तो हम देखते हैं गोदावरी, जो महाराष्ट्र से निकल रही है, ठीक है, नासिक से निकल रही है। फिर आगे हम देखें तो कृष्णा, भीमा, और दक्षिण में हम देखें तो तुंगभद्रा, तुंगभद्रा और कावेरी। इस प्रकार से ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है, इस पर्वत में ये नदियाँ मुख्य रूप से निकल रही है। इसके उत्तर में तो है गोदावरी, कृष्णा और भीमा, और इसके दक्षिण में मुख्य नदियां हैं जो तुंगभद्रा है, कावेरी है, पेन्नार है, वेगई है। इस प्रकार से ये जो सारी नदियां हैं वो पश्चिमी घाट पर्वत से निकल रही है। ठीक है, इनमें ये सारी नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलकर और पूर्व में जाती हुई यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें तो इसमें कुछ वो मार्ग भी बने हुए हैं। तो उन मार्गों को हम देखें तो उनके नाम हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए इसमें घाट पर्वत में 4 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उन दर्रों में हम देखें, पहला दर्रा है थाल घाट, पहला दर्रा है थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सिनकोट। ये मुख्य 4 दर्रे इसी पर्वतमाला में बने हुए हैं। तो हम इसका जो देखें, इनके जो मार्ग है वो है नासिक से लेके मुंबई के बीच जो अपना थाल घाट है, नासिक से लेके मुंबई के बीच में कौन सा दर्रा है, थाल घाट। और भोर घाट है, भोर घाट है मुंबई से लेके पुणे के बीच, मुंबई से पुणे। और जो पाल घाट है वह कोयम्बटूर से कोचीन के बीच, कोयम्बटूर से कोचीन। ठीक है, फिर सिनकोट है वो है त्रिवेंद्रम से मदुरई के बीच, त्रिवेंद्रम से मदुरई, मदुरई के बीच ये सिनकोट दर्रा बना हुआ है। ये हमने देखा कि ये पश्चिमी घाट पर्वत, उसमें 4 मुख्य दर्रे हैं। थाल घाट है जो नासिक और मुंबई के बीच है, भोर घाट है जो मुंबई और पुणे के बीच है, पाल घाट जो कोयम्बटूर और कोचीन के बीच है, और सिनकोट जो त्रिवेंद्रम और मदुरई के बीच में है। इस प्रकार से हमने ये चारों जो घाट है उनके बारे में हमने पढ़ लिया है।
और आगे हम देखते हैं कि ये अपना जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये अपना ये पूर्वी घाट पर्वत है और इधर है पश्चिमी घाट पर्वत है। इस पर्वत के जो मिलन क्षेत्र के हैं, इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र है, उस मिलन क्षेत्र को हम कहते हैं नीलगिरी पर्वत। नीलगिरी इधर आपका है पूर्वी घाट पर्वत और इधर है पश्चिमी घाट पर्वत। इन दोनों पर्वतों के मिलन क्षेत्र को, जहाँ ये दो पर्वत दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो इस क्षेत्र पे यहाँ पे जो भी पहाड़ी स्थित है, उस पहाड़ी है वो पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी। ठीक है। फिर नीलगिरी की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है अन्नामलाई। अन्नामलाई। ठीक है। फिर इस नीलगिरी पर्वत के नीचे जो से वो पहाड़ियाँ हैं, कुछ अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं जो नीलगिरी पर्वत के नीचे स्थित है। और इसकी जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये अन्नामलाई जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ये अन्नामलाई पर्वत की ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, वो है अनाईमुड़ी। ठीक है। फिर आगे हम देखें तो ये जो अपना ये अन्नामलाई पर्वत है, इस पर्वत के नीचे कुछ पहाड़ियाँ हैं। उन पहाड़ियों का नाम है, बिल्कुल दक्षिण में, भारत के बिल्कुल दक्षिणी कोण में जो पहाड़ियाँ हैं वो है इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ, जहाँ पे इलायची की कृषि की जाती है। और इलायची के अलावा यहाँ की जो दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं वो मुख्य रूप से चाय है, कॉफ़ी है, कहवा है, इन सभी चीज़ों के लिए जो ये दक्षिण की जो पहाड़ियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार से आज हमने अपना दो दक्षिण का जो पठार है उसमें हमने सतपुड़ा पर्वत और ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। और आगे वाले वीडियो में हम हमारा अगला जो पार्ट बच गया है उसको हम पढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।